हेलो एवरीवन। अभी हम लोग चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स करेंगे। सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। तो एग्जांपल नंबर 10 से हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 10 हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने लिख लिया है इसको। वैल्यू पता करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर देना है। यानी कि हमें ये प्रूफ कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा 1 के बराबर है। तो चलो शुरू करते हैं। 3 sin पाई बाई 6। अब ये देखो, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हमें पता है कि साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। सेक पाई बाई 3 का भी वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 3 का जस्ट अपोजिट। तो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है हमारे पास, 1/2 होता है। तो सेक पाई बाई 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। 4 साइन पाई बाई 6। अब ये देखो, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं, तो हम लोग जो वैल्यू जानते हैं वो कितने का जानते हैं, पाई बाई 6 का जानते हैं, पाई बाई 4 का जानते हैं, पाई बाई 3 का जानते हैं, पाई बाई 2 का जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग साइन वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आते हैं ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कैसे लेके आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 जब लिखेंगे तो हमारे पास 5 पाई बाई 6 ही आ जाएगा। क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है हमारे पास, हमने बताया था कि आप ये देखो कि पाई माइनस पाई बाई 6, पाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर यहाँ से जब माइनस का पाई बाई 6 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव हो जाए तो ये आपका साइन पाई बाई 6 के बराबर ही हो जाएगा। और साइन पाई बाई 6 जो है वो किसके बराबर होगा हमारे पास, 1/2 के बराबर। और कॉट पाई बाई 4 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो सबका वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू 1/2 इंटू 2 माइनस 4 साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 और इंटू कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ से 2 से 2 चला गया, 2 से ये 2, तो बन क्या गया आपका 3 माइनस 2, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। ओके, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास, साइन 15 का वैल्यू हमें बताना है। साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो आप देखो, साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जो साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, उसका यूज करके हम लोग साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ 45 डिग्री और माइनस का कितना 30 डिग्री, ऐसे करेंगे तो भी हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। या फिर कोई अगर करना चाहे तो साइन ऑफ 60 डिग्री और माइनस का कितना 45 डिग्री कर लें। दोनों से वैल्यू जो होगा वो सेम ही निकल के आएगा। दोनों हमारा देखो, इन दोनों का डिफरेंस जो है 15 डिग्री, इनका भी जो है वो 15 डिग्री है। तो दोनों में से किसी में भी, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको उठा लेते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इससे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, √3/2 हो जाएगा। और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/√2। तो जब LCM लेंगे तो नीचे में तो हमारे पास 2√2 आ जाएगा, ऊपर में कितना बन जाएगा आपका √3 माइनस 1। तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, साइन 15 डिग्री का वैल्यू। साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो है डेट विल बी √3 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना, 2√2। अब ऐसे जो भी निकालना हो ना, कॉट 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हो हमें, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हो हमें, tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, ये सारे के सारे वैल्यूज़ इन्हीं सब फॉर्मूले का यूज़ करके निकाला जा सकता है। इवन साइन 75 का वैल्यू भी आपसे पूछा जाए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री और प्लस कितना 30 डिग्री। इस तरीके से करके आप साइन 75 और साइन 75 निकाल लिए तो फिर कॉस टैन सेक कॉसेक टैन सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, कॉट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो फॉर्मूलाज हम लोग ने किया था उसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो कितना आ गया, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12। एग्जाम्पल नंबर 12 कितना का पता करना है हमें, एग्जाम्पल नंबर 12 में tan ऑफ 13π/ कितना 12। ओके, अच्छा, tan 13π/12 जो है हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि हम लिखना चाहें कि इसका वैल्यू जो है वो डिग्री में कितना होगा, चलो डिग्री में एक बार हम समझा देते हैं पहले। तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, π/12 जो होता है वो 15 डिग्री होता है।
15 डिग्री होता है, तो आपका कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, 6 13 6 19, 195 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 195 डिग्री। तो इस 195 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, tan ऑफ 180 डिग्री और प्लस कितना, सॉरी प्लस 15 डिग्री लिख सकते हो आप। अब tan ऑफ पाई प्लस थीटा, हमने बोला है कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, पाई है ना, पाई प्लस थीटा अगर होता है तो अगर यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ पाई हो तो ये चेंज नहीं होता है, tan का tan ही रहेगा। तो tan 15 डिग्री तो हो जाएगा हमारे पास। साइन जो होगा वो हमारे पास क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड करेगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, पाई प्लस थीटा, तो पाई आप आओगे तो यहाँ पे और थीटा जाओगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, 195 डिग्री आप यहाँ पे पहुँचोगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये होता है ना ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो आएगा प्लस के साथ ही आएगा। तो एक तरह से आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू पता करना है। तो tan 15 डिग्री का वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो, tan ऑफ आप वही कर दो 45 डिग्री और माइनस कितना 30 डिग्री। तो tan ऑफ A - B का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो आप। तो क्या होता है tan A माइनस tan B होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan A tan B। ओके, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया आपका 1, इसका वैल्यू हो जाता है हमारे पास 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ से कितना रहेगा आपका 1/√3। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई √3 + 1 डिवाइड बाई कितना √3, ये से ये चला गया आपका। तो वैल्यू आपका आ जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1, ये आपका वैल्यू हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई कितना √3 + 1। अच्छा, इसको मतलब रेशनलाइज कर दिया इसने, चलो उसको भी करके दिखा देते हैं। √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। तो रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि नीचे इसमें हमें इरेशनल टर्म को हटाना होता है। तो इरेशनल टर्म को हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी प्लस है तो माइनस के, माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे √3 - 1 डिवाइड बाई √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका कितना आ जाएगा ऊपर में √3 - 1 का कितना होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आपका A² - B², यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब ऊपर में क्या हो जाएगा A² यानी कि 3 + B² 1 माइनस का 2AB और होल डिवाइड बाई 3 माइनस का कितना 1, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो दिस विल बी 2 माइनस का कितना √3, 2 को कॉमन लेकर हमने कैंसिल आउट कर दिया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। आई थिंक सर 12 हुआ है, हाँ 13 पे। प्रूव डैट sin x + y अपॉन x - y, हमें ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ x + y डिवाइड बाई साइन ऑफ x - y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y और डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y। ठीक है, तो बस करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और साइन ऑफ a + b और साइन ऑफ a - b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, a b का काम ये कर रहा है, a का काम x और b का काम y। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हें लगता है कि इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत है कि इसको याद कैसे करेंगे कि साइन ऑफ a + b क्या होता है। इतनी बार पढ़ जाओ कि ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतनी बार रटो इसको। साइन ऑफ a - b क्या हो जाएगा अपना साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, हमें लेके आना है tan x tan y। तो एक काम करते हैं, tan x लेके आना है ना, तो cos x cos y से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा sin x cos y डिवाइड बाई cos x cos y प्लस cos x से sin y डिवाइड बाई cos x cos y और होल डिवाइड बाई sin x cos y डिवाइड बाई cos x cos y और माइनस
कॉस एक्स साइन वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस वाई चला गया, कॉस एक्स चला गया हमारे पास, कॉस वाई कॉस एक्स, तो क्या बन गया हमारे पास tan एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan एक्स, यहाँ से tan वाई दूसरे वाले से होल डिवाइड बाई यहाँ से आपका आ जाएगा tan एक्स और यहाँ से माइनस का tan वाई इज इक्वल टू आर एच एस। तो जो प्रूव करना था हमें वो हमारा प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है tan 3x tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये हमें प्रूव करना है। हाँ ठीक है, tan वाले में ना एक्चुअली आपको इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्या किया होगा ना कि एक आपको एंगल ऐसा दिया होगा जो बाकी दो के सम के फॉर्म में होगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर बोर्ड पूछता है तो ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, कि आपको क्या देगा कि एक एंगल जो होगा ना वो tan में बाकी के दो एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3x को क्या लिख देंगे, 2x प्लस एक्स इस तरीके से। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan 3x का tan 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो मतलब इतना लेंदी होगा जितना आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है यहाँ पे, हमें तो बस 3x को क्या करना है, 2x प्लस एक्स रख देना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ऐसा आप शुरू नहीं कर सकते हो। आप ऐसे देखो एंगल्स का, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे है। तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करो, एक ही आप देख लो, इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। तो दोनों साइड आप क्या करो, tan ले लो। तो tan 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, tan 2x और प्लस कितना tan 2x और प्लस कितना x, tan दोनों साइड लिया। तो राइट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो आप, तो tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आपका आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x और प्लस tan x। अब ये सारे पार्ट को क्या करो दूसरे साइड और इसको इस साइड लेके आते हैं, मतलब ये वाले पार्ट को राइट हैंड साइड, ये वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो आपका देखो क्या बन जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। तो आपका देखो एक ही बार LHS और RHS जो दोनों है वो निकल के आ गया। ओके, तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर tan में इस तरीके का देता है या फिर इवन कॉट में भी ऐसा आपको दिखेगा कि एक एंगल जो है वो बाकी दोनों का सम है, तो आप इसी तरीके से एक्सप्रेस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, cos π/4 प्लस cos π/4 माइनस एक्स, सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास अगला 15। क्या कह रहा है, cos ऑफ π/4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, √2 cos x, √2 cos x के बराबर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा के इसने यूज़ किया है। ठीक है ना, यहाँ पे इसने क्या किया है, cos c प्लस cos d, तो ट्वाइस cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 उस तरीके का यूज़ किया है। अब मान लेते हैं कि किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि हम यहाँ पे cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। चलो एक तो वहाँ पे बताया ही हुआ है, हम दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अगर हमें वहाँ पे नहीं आया तो हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा हुआ तो क्या होता है, cos a cos b और माइनस का कितना आ जाएगा,
साइन ए साइन बी और प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी और प्लस होगा आपका साइन ए साइन बी। ये और ये देखो कैंसिल आउट हो गया आपका, और ये दोनों सेम बन गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos π/4 2 cos π/4 cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos π/4 का कितना होता है वैल्यू 1/√2 cos x, ये किसके बराबर आ गया आपका √2 cos x के बराबर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस तरीके से फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो उस पर कुछ आंसर और आ जाएगा और वहाँ से कुछ और आंसर आएगा, नहीं, दोनों साइड से आपका आंसर जो होगा सेम ही आएगा। तो एक यहाँ पे इसने जो cos c + cos d वाला तरीका यूज़ किया है आप उस तरीके से कर लो, और एक जो मैंने करा दिया वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7x 5x 7x 5x। cos of 7x plus cos of 5x, cos of 7x plus cos of 5x डिवाइड बाई cos of 7x माइनस cos of 5x। 7x 5x सॉरी साइन है नीचे में, नीचे में जो है हमारे पास वो साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 5x है, और इसको हमें क्या बराबर प्रूव करना है cot x के बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब की बार यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे cos c + cos d, cos c + cos d वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो कितना आता है 2 cos c + d/2 इंटू कॉस ऑफ c - d/2, और एक लगा देंगे हम लोग साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। तो साइन c माइनस साइन d जो होता है वो क्या होता है 2 cos c + d/2 और इंटू होता है हमारे पास साइन ऑफ c - d/2। तो जब cos c + cos d लगाओगे या 7x + 5x लगाओगे तो कितना हो जाएगा 2 cos, LHS की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos c + d/2। तो c का काम 7x कर रहा है, d का काम 5x कर रहा है, तो 7x + 5x 12x डिवाइड बाई 2 6x इंटू c - d/2, तो 7x माइनस का 5x 2x डिवाइड बाई 2 x cos x होल डिवाइड बाई, नीचे में आ जाएंगे साइन c माइनस साइन d लगाएंगे तो कितना होगा 2 cos c + d/2, तो 7x + 5x/2 तो 2 cos 6x इंटू साइन ऑफ c - d/2, तो 7x माइनस का 5x 2x डिवाइड बाई 2 x। ये चला गया पूरा, ये चला गया cos x बाई साइन x, कितना आ गया cot x। ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड आपका, तो जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ओके, अगला आता है प्रूव डेट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x, साइन 5x साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x, साइन 5x माइनस 2 साइन x कॉस 5x माइनस कॉस x इज इक्वल टू tan x। cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू tan x। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे आता है सवाल कि किस पे साइन c + साइन d लगाया जाए या फिर साइन c माइनस साइन d लगाया जाए। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप थोड़ा सा देखो फॉर्मूला अगर फटाफट से याद रहेगा ना तभी पता चल पाएगा। जब हम इसको लेंगे ना, जब इन दोनों को लेंगे तो साइन c + साइन d जब करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 2 साइन c + d/2। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है c + d/2 हो जाएगा हमारे पास। साइन c + साइन d का जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 साइन c + d/2 और कॉस ऑफ कितना होता है हमारे पास c - d/2। तो जब c + d/2 करोगे ना तो आपका ये 5x है और ये आपका साइन x है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 5x और प्लस x 6x/2 3x हो जाएगा, और वो एक 3x जो है वो यहाँ पे है, तो वो काम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो कैसे यूज़ करेंगे,
साइन सी प्लस साइन डी, इसको उठाओगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि आ जाएगा आपका 3x, और इनटू होता है कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो 5x में से x चला गया हमारे पास, तो 4x डिवाइड बाई 2x, और माइनस का कितना है हमारे पास 2 साइन 3x डिवाइड बाई, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला था वो तो होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि आपका 3x इंटू होता है साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, यानी कि आपका आ जाएगा 2x। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 2 साइन 3x को क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले से कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन 3x को कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका अंदर में, सॉरी कॉस 2x, और माइनस का कितना 1, और होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 साइन 3x इंटू कितना साइन 2x। ये तो आपका पूरा का पूरा चला गया, 2 से 2 वाला चला गया। cos 2x माइनस 1 जो होता है हमारे पास, अब cos 2x का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो कितना था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास। तो cos 2x और माइनस 1 जब अब हम लोग करेंगे, मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये जो आपका राइट हैंड साइड में मतलब ये है वो रख दिया हमने। अब नीचे में कितना है हमारे पास माइनस का साइन 2x है, साइन 2x का फॉर्मूला कितना आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, तो बचा क्या साइन बाई कॉस, वैल्यू कितना होता है tan x। तो ये आपका राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था वो भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, चलिए उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। थैंक यू।